आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने दी बधाई। 1998 पोखरण परीक्षण को किया याद। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिक में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने इस दौरान 1998 पोखरण परीक्षण को भी याद किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस पर हमारा राष्ट्र उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। जिनमें से 1998 में इस दिन हमारे प्रौद्योगिक और वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि को याद करते हैं। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। कल से 15 शहरों के लिए चलेंगी 30 एसी ट्रेनें। टिकट बुकिंग आज से शुरू। लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर है। 22 मार्च से बंद ट्रेनों को रेलवे 12 मई के आंशिक रूप से बहाल करने जा रही है। विशेष सुविधा के तहत 30 राजधानी ट्रेन चलेंगी। देश भर में 15 स्टेशनों के लिए कुछ स्टॉपेज के साथ चुनिंदा ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली गई है। सभी ट्रेनें वातानुकूलित होंगी। टिकट आरक्षण सोमवार शाम 4 बजे से सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। यात्रा किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। डायनामिक फायर भी लागू किया जा सकता है। कंफर्म टिकट पर यात्रा हो सकती है। तत्काल टिकट नहीं मिलेंगे। बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। ट्रेनों में पैंट्री होगी। नमकीन बिस्किट जैसी सामग्री होगी जिन्हें यात्री खरीद सकेंगे। इन 15 रूटों पे ट्रेन शुरू होने के बाद रेलवे कुछ और रूटों पे विशेष ट्रेन चलाएगा। गौरतलब है कि 25 मार्च से सभी ट्रेनें सेवा बंद कर दी गई हैं। 28 राज्यों में तंबाकू गुटखा खाने व थूकने पर रोक, लेकिन उत्पादन रहेगा जारी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दिल्ली, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू और गुटखा खाने और थूकने पर रोक लगा दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल को सभी राज्यों से इसके इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने को कहा था, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोका जा सके। मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लेकर कहा कि पान मसाला, सुपारी खाने से थूकने की प्रबल इच्छा होती है और इससे कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की आशंका रहती है। मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हुए INS मगर। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का INS मगर युद्धपोत मालदीव की राजधानी माले से 200 लोगों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले युद्धपोत INS जलाश्व 700 लोगों को लेकर रविवार की सुबह कोच्चि पहुंचा था। नौसेना ने एक बयान में कहा कि INS मगर पर कुल 202 लोग सवार हैं, जिनमें 2 गर्भवती महिला समेत कुल 24 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बयान में कहा गया है कि भीड़ से बचने के लिए इन नागरिकों को 2 समूह में बांटा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर, एम्स में चल रही है जांच। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है और उनकी चिकित्सा जांच की जा रही है। एम्स सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उनको बेचैनी महसूस होने के बाद रविवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। 87 वर्ष सिंह को एम्स के कार्डियोथेरेसिस वार्ड में डिंगरारी में रखा गया है। एम्स सूत्रों ने बताया कि एक नई दवा लेने के बाद रिएक्शन होने के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था, ताकि वह चिकित्सकों की निगरानी में रह सके और उनकी जांच हो सके। बुखार के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है और उनकी जरूरी देखभाल भी की जा रही है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।